हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 9.2 के सभी सूत्र और विधियों का अध्ययन पूरा कर लिया है। आज हम 9.2 के एग्जाम्पल से आगे बात शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जिसको मैं i के इक्वल मान लेता हूं, और वह है cos log x, और जो बटे वाला x है बच्चों मैं उसको मेंशन कर रहा हूं 1/x के रूप में, और साथ में लिख देते हैं dx। अब इसके अंदर log x का अवकलन हमारे पास बच्चों मौजूद है dx के साथ गुणा में, तो हम लोग इसके अंदर log x को मान लेते हैं t। लेट log x इज इक्वल टू दी t। अब इसका अवकलन कर देते हैं बच्चों, जैसे कल बताया था बिल्कुल उसी विधि से अवकलन करना है। log का अवकलन 1/x मल्टीप्लाई विद dx, ये जो t है इसका अवकलन 1 आएगा मल्टीप्लाई विद dt, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी dt। ये वाले मान मैं इस i के अंदर कर दूंगा पुट, तो i की वैल्यू बन जाएगी, इसके स्थान पर बनेगा dt और log x के स्थान पर बन जाएगा t। अब ये हमारा मानक सूत्र बन गया बच्चों, जिसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास उत्तर बनेगा sin t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अंत में हम लोग t के मान को वापस रख दें तो आंसर बनेगा sin log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, इसका उत्तर कुछ इस हिसाब से नोट किया गया है। यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक है, ये 0 नहीं है, इसको आप c में बदल लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक इंटीग्रेशन हल करना है, इसको मैं नाम देता हूं i। अब इस इंटीग्रेशन में यदि आप ध्यान देंगे तो आपको साइन इनवर्स x का अवकलन मिल रहा है, तो हम लोग इसको हल करने के लिए साइन इनवर्स x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें मिलेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू dx इज इक्वल टू दी dt। ये सारे मान इस इंटीग्रेशन के अंदर कर देते हैं पुट, तो इसके स्थान पर बच्चों आ जाएगा dt, ये रहा, और साइन इनवर्स x के स्थान पर रखूंगा t, तो बन जाएगा e की पावर t, जो कि e की पावर x के जैसा है। और e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग जानते हैं dt होता है, ये सेम आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, मानी हुई चीज का मान फिर से रखा जाएगा, तो e की पावर बन जाएगी साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। इसके साथ इसके हिसाब से आप यूं करके हल कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये साइन इनवर्स x है बच्चों, e की पावर में साइन इनवर्स x, तो आप थोड़ा सा इसको भी बदल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम इसको फिर से i के इक्वल मान लेते हैं। अब इसमें रूट x का अवकलन हमारे पास है बिना कांस्टेंट के, और हमें ये बात कल सीख ली थी कि कांस्टेंट की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको, यानी जो रूट x है उसको t मान लेते हैं। यदि हम इसका अवकलन करें बच्चों, तो आप जानते हैं इसका अवकलन बनता है 1/2 रूट x dx इज इक्वल dt, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो हम इसका वज्र गुणा कर देते हैं दूसरी साइड में, तो बन जाएगा 2 dt। ये सभी मान रख देते हैं i के अंदर, तो हमारे पास i बन जाएगा, देखिए बच्चों इसके स्थान पर बनेगा 2 dt, 2 कांस्टेंट है उसको ऑलरेडी बाहर कर दो, ये लीजिए dt। बाकी साइन के अंदर है रूट x को हमने मान रखा है t, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन t। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया बच्चों, इसका आंसर बन जाएगा 2 साइन t का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जो t है उसका मान हम लोग फिर से रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 cos √x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको मैं 2 विधियों से हल करके बताऊंगा आपको। फर्स्ट, जैसा हमने सीखा है 9.1 में, पहले मैं उससे एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये इंटीग्रेशन है, हम लोग इसमें कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं,
यानी अंश में, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है, वो आ जाएगा tan 5x प्लस 2। मैंने बताया था आपको कि x हो, ax हो या ax प्लस b हो, तीनों सेम सेंस यानी x के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। बच्चों ये देख लो, ये है ax प्लस b के रूप में। अब हम लोग अंत में और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जैसे हम लोग सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे, हम लोग x के गुणांक का लगाते हैं भाग। तो अब x का गुणांक कितना है बच्चों, 5, तो 5 का लगाएंगे भाग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब यदि हम 9.2 के मेथड से इसको हल करना चाहें तो वो भी हल हो सकता है बच्चों। सपोज कीजिए इसको मैं आई और कोस स्क्वायर को अंश में ले आए तो बन गया सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 और dx। बच्चों x का अवकलन कितना होता है, 1, और यहाँ पर हमारे पास है 5x और साथ में है 2। अगर मैं इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन भी वास्तव में एक ही बनने वाला है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट का अंतर रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 5x प्लस 2 को मान लेते हैं t। अब एक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कुछ गुणा में होना हो लेकिन एक हमेशा होता है, तो हम मान लेते हैं कि dx के साथ गुणा में 1 है। अब जब मैं इसका अवकलन करूँगा बच्चों तो 5x का अवकलन बनेगा 5, 2 का अवकलन 0 गुणा होता है dx से, क्योंकि इधर x का फलन था, इक्वल में आ जाएगा dt। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी गुणा में 5 नहीं है, तो हम लोग 5 का उधर भाग लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/5 और dt। ये सारे मान रख देते हैं इसके अंदर। इस आधार पर मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा, सबसे पहले इसके स्थान पर आएगा 1/5 dt, 1/5 कांस्टेंट है बच्चों, dt ये रहा, शेष सेक स्क्वायर है, उसके अंदर वाली वैल्यू को हमने मान रखा है t। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, बन जाएगा 1/5 और tan t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग t का मान फिर से इसके अंदर कर देते हैं पुट, तो आएगा 1/5, फिर आ जाएगा tan और फिर आएगा 5x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये विधि मैंने आपको 9.1 में एक्सप्लेन कर दी थी कि हम लोग x, ax और ax प्लस b को x के सेंस में ही यूज़ करेंगे, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ से अगर नोट करना हो तो नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, उसके फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। अब यहाँ से थोड़े थोड़े क्वेश्चन मुश्किल होते जाएंगे, ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें यदि आप लोग ध्यान देंगे तो इस लोग वाले पद का अवकलन ये बनेगा, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अभी आपको मालूम नहीं चल रहा, चलो हम इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट को t मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं। इसके अवकलन में पहले किसका अवकलन होगा बच्चों, log का, और आप जानते हैं log का अवकलन होता है 1/में x प्लस जो भी इसके अंदर आ रहा है वो सारा का सारा मान 1 के बटे में नोट कर दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर वाले पार्ट का अवकलन किया जाएगा। अब अंदर वाले पार्ट में यहाँ पर हमारे पास 2 मान है, इसलिए मैं कोष्ठक का यूज़ कर रहा हूँ। पहले x का अवकलन करूँगा तो 1 जोड़ का निशान, फिर इस पद का अवकलन करूँ तो इसमें आ रहा है रूट का अवकलन बनेगा 1/2 और ये सेम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया वापस। इसके बाद इसी स्टेप के अंदर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लगाया गुणा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आंसर आएगा 2x मल्टीप्लाई विद dx। इसका अवकलन 1 विद रिस्पेक्ट टू मैं कर रहा हूँ t और मल्टीप्लाई कर दूंगा विद dt। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यह है 1/में x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट गुणा में, जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इस पार्ट का एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लेने के बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर जोड़ का निशान और 1 गुणा में x आएगा तो बनेगा x, फिर गुणा में dx इज इक्वल टू दी dt। यदि आप फोकस करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से हो रहा है पूरा का पूरा कैंसिल, दोनों सेम है।
बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट गुणा डी एक्स इक्वल डी टी। तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट गुणा डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। तो फाइनली जब हमने t मानना था उसका अवकलन करने के बाद ये वाला स्टेप बनेगा। अब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। इसकी जगह पे आ जाएगा dt और इसकी जगह पर आ जाएगा t। तो ओवरऑल हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा t इंटू डी टी। अब ये जो है t ये x के जैसा है यानी x की पावर 1 है और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन बनता है बच्चों x स्क्वायर बटे में 2। फिलहाल यहाँ पर t है तो लिख दिया t स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t हमारी माननी चाहिए, उसका मान फिर से रखता हूँ 1/2, ये रहा बच्चा t। तो इसका मान हम लोग फिर से रख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों। हमारा नेक्स्ट पार्ट फिर से एक इंटीग्रेशन है हमारे पास, x के सापेक्ष करना है। अब इसके अंदर भी आपको फील नहीं होगा लेकिन इस स्टेप का अवकलन ये आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं log वाला जो पार्ट है उसको हम मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन बच्चों log का बनेगा 1/, में ये अंदर वाला पार्ट sec x प्लस में आ जाएगा tan x और उसके बाद इस अंदर वाले पार्ट का अवकलन करूं तो पहले आ रहा है sec तो उसका अवकलन बनेगा sec इंटू में tan x और इसका करूं तो बन जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ध्यान दें तो इस वाले स्टेप में से एक चीज़ आ रही है कॉमन, वो आ रहा है sec x। sec x को लेते हैं कॉमन बच्चों, शेष जो पद बच रहा है वो आ जाएगा tan x प्लस में sec x, 1 के साथ कर लिया मल्टीप्लाई और बटे में है sec x प्लस में tan x मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। यहाँ से यदि आप ध्यान देंगे तो ये दोनों स्टेप हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दी dt। इसका मतलब यदि मैं इस स्टेप को t मान रहा हूँ तो इन दोनों का गुणा बन जाएगा dt के इक्वल। तो ये वाले मान जब हम इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा t इंटू में dt। अभी जो पिछला पार्ट किया तो उसमें भी ऐसा ही आया था बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/2 को बाहर रखा, t का मान फिर से रखा और t था log sec x प्लस tan x और इसका होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और ये आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट करते जाना है, हर एक चीज़ को छोड़ना नहीं है कुछ भी, इस हिसाब से नोट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है, इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने हल करना है। अब इंटीग्रेशन है ये वाला, सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पर जो आ रहा है tan x इसको साइन बटे कोस के अंदर बदल लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन x बटे में कोस x मल्टीप्लाई विद dx। अब इस पार्ट का एलसीएम लेंगे बच्चों। जब मैं इस पार्ट का एलसीएम लूँगा तो बनेगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन x बटे में आ जाएगा कोस x और dx। अब ये जो एलसीएम लिया हमने कोस वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा अगला पार्ट बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx अपॉन कोस x प्लस में साइन x। यहाँ तक बच्चों आ रहा है आपको अच्छे से समझ में। अब हम आगे चलते हैं। हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 से गुणा और 2 से कर देते हैं भाग। अब ये हमने ये काम इसलिए किए ताकि हमारा इंटीग्रेशन हल हो जाएगा, इसके बिना हल नहीं होगा। अब 1/2 को रहने दीजिए बाहर और ऊपर जो हमने 2
कोस एक्स लिखा है उसको मैं कुछ यूं मेंशन कर रहा हूं, दोनों को अलग अलग करके और उनका जोड़ लिख दिया। अब इसमें एक बार साइन एक्स जोड़ देना है और एक बार साइन एक्स को घटा देना है, और बटे में जो पद है उसको एज इट इज आप छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई विद dx। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के मैं दो इंटीग्रेशन कर दूंगा, पहला तो इनका भाग करना है और दूसरा इनका भाग करना है। ऐसा करते ही देखिए 1/2 बाहर है दोनों स्टेप के, यानी जो दोनों इंटीग्रेशन उनके साथ आ जाएगा गुणा में। इन दोनों का भाग किया तो आएगा 1, पहला इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई विद dx, फिर जोड़ का निशान है, 1/2 का गुणा है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा और इन स्टेप को लिख दिया, ये नहीं होंगे कैंसिल, ये है cos x माइनस साइन एक्स, बटे में ये वाला पद आएगा, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, साइन को पहले लिख रहा हूँ और cos को बाद में, क्योंकि जोड़ में यदि हम ध्यान दें तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, आप लोग जानते हैं इसको करना। इस इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसमें नीचे वाले स्टेप का पूरा अवकलन ऊपर पड़ा है, नीचे देखिए आप, साइन का अवकलन कोस, बीच में प्लस, कोस का अवकलन माइनस साइन। जब नीचे वाले फलन का पूरा अवकलन ऊपर हो तो मैंने कल आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, जो था कि उसका आंसर क्या बनता है, लोग और नीचे वाला फलन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ हल करते हैं। 1/2 बाहर है, एक का इंटीग्रेशन बच्चों x बन जाएगा, 1/2 इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा लोग साइन x प्लस कोस एक्स, आप चाहें तो इसके साथ मोड का यूज़ हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करना चाहें तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को मान लीजिए I1 और सेकंड को मान लीजिए I2, उससे भी हो सकता है, और उससे ही बड़ा करना चाहें तो I2 के अंदर आप क्या करें, इस नीचे वाले पार्ट को मान लीजिए t, जिससे ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से हल करना चाहें तो इस हिसाब से कीजिए, और अगर इस हिसाब से हल करना चाहें तो इस हिसाब से इसको हल कर लीजिए। जैसे इसमें लिखा है द्वितीय समाकलन में माना अवलोकन का, ये अवलोकन नहीं है सॉरी, ये है अवकलन, और यहाँ पर हमने cos x प्लस साइन x को माना है t, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, इसको हल करते हैं। हमें ये इंटीग्रेशन करना है, इसको i के इक्वल मान लेते हैं। मैंने बताया था आपको हाफ एंगल वाले ये स्पेशल फॉर्मूले, इनको आपने कभी नहीं छोड़ना है। इसका आंसर बनेगा 2 cos स्क्वायर x, ये वैल्यू मैं इसके अंदर कर देता हूँ पुट। इस आधार पर i बन जाएगा बच्चों 1/2 cos स्क्वायर x का रूट मल्टीप्लाई विद dx। अब ये जो 2 है ये रूट 2 बनकर कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो बन जाएगा 1/√2, और cos स्क्वायर x का रूट बच्चों वो बचेगा सिर्फ cos, और cos कहाँ पर आ रहा है, फिलहाल बटे में आ रहा है, इसको ऊपर कर देंगे शिफ्ट, ऊपर जाके बन जाएगा sec x। अब बच्चों कल स्पेशल इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, हमने 4 और इंटीग्रेशन भी हल किए थे। अब हम लोग sec x का सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/√2, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, चाहे तो मोड का यूज़ कर लें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस हिसाब से हो सकता है ये हल। अगला एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है। हमें ये इसका इंटीग्रेशन करना है और इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। अब sec x यहाँ पर रूट के अंदर है और जोड़ में भी एक है, तो sec वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, sec को cos के स्टेप में नोट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं sec x होता है 1/cos, जोड़ में 1 चल रहा है विद इन द रूट और विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब रूट के अंदर अगर हम एलसीएम लें बच्चों तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एलसीएम बनेगा cos का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अपॉन आ जाएगा cos x विद इन द रूट और dx।
फिर से वही बात, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, जैसे ही 1 प्लस कोस हमें मालूम चले आपको मोस्टली इसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाफ एंगल क्या बनेगा बच्चों, x की हाफ एंगल बना देंगे x/2। ये वैल्यू इसके अंदर कर दें पुट, तो इंटीग्रेशन ऊपर आएगा 2 cos स्क्वायर x/2 बटे में सिर्फ लिख दीजिए एक बार cos x विद इन द रूट और dx। अब ये थोड़ा सा हल हो सकता है, ये कांस्टेंट है, इसको तो कर दूंगा बाहर, बाहर जाके बन जाएगा √2। ये स्क्वायर है, रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, बटे में बचेगा √2 cos x। तो मैं इस स्टेप को आगे लिखता हूँ, √2 इंटीग्रेशन cos x/2 बटे में है cos x का रूट और dx। अब आपने जो नीचे वाला है cos x उसका हाफ एंगल का फॉर्मूला फिर से लिखना है। इसके टोटल 4 फार्मूलाज होते हैं बेटा, हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और उसके पीछे कारण क्या है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वो यूज़ करूँगा तो साइन का अवकलन बनता है cos, जो कि ऊपर cos है, dx के साथ गुणा में मौजूद है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने के लिए मैं cos x की जगह मान रखने वाला हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा √2 इंटीग्रेशन cos x/2 बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 विद इन द रूट और dx। इसका थोड़ा सा और बदल लेता हूँ, ये cos x/2 नीचे वाले मान को बदलूंगा 1 माइनस इसको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करता हूँ। ये जो 2 है इसको लिखा √2, इसके साथ है साइन x/2 और इसका लिख दिया होल स्क्वायर, और ये सारा मान रूट के अंदर है गुणा में dx। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो √2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, हम इसको भी साथ में ही मान लेंगे, फिर इनमें सिर्फ कांस्टेंट का अंतर रहेगा। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि √2 साइन x/2 है t, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर मौजूद है। अब जानते हैं इसके बाद वाला स्टेप होता है अवकलन करना। ये √2 कांस्टेंट है, साइन का अवकलन बन जाएगा cos, उसके बाद x/2 का अवकलन बनेगा 1/2 गुणा में dx इज इक्वल आ जाएगा dt। अब हम एक काम और करेंगे, ये जो दोनों कांस्टेंट है इनको हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा cos x/2 dx, और जो ये कांस्टेंट हल होगा तो बटे में बचेगा √2, उसका वजर गुणा उधर कर दूंगा तो आ जाएगा √2 और dt। ये वैल्यू इसके अंदर करूंगा पुट। अब देखो होगा क्या, इसके स्थान पे तो लिखा जाएगा t, और इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे √2 और dt। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा बच्चों, √2 ऑलरेडी बाहर था, इंटीग्रेशन का निशान, इसके स्थान पर आएगा √2 dt, बटे में आएगा 1 - t स्क्वायर का रूट। ये √2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दूंगा तो बाहर √2 गुणा बन जाएगा 2, इंटीग्रेशन का निशान, ये 1/1 - t स्क्वायर का रूट और dt। आप एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों 1/1 - x स्क्वायर के रूट वाला, जिसके 2 आंसर आते थे, हम फिलहाल एक ही आंसर लिखेंगे बच्चों, वो है साइन इनवर्स x वाला, हम मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूले के बेस पर यदि मैं इसका आंसर लिखूं तो बन जाएगा 2 और साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मानी हुई चीज़ का मान हम लोग वापस रख देते हैं। मानी हुई चीज़ क्या है बच्चों, √2 साइन x/2, तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √2 और साइन x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो मानक रूप में नहीं मिल रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके उनको पहले मानक रूप में बदल रहे हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को हल कर रहे हैं। आप चाहें तो इस हिसाब से ये नोट हो सकता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा 2 लिखे हुए हैं cos, और वो किस रूप में बेटा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाला हमारे पास अभी कोई सूत्र नहीं आया है, तो इस एग्जाम्पल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 2 cos A और cos B, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो बन जाता है बच्चों cos A प्लस B
और आ जाता है प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? 2 की मल्टीप्लाई में। इसमें 2 है ही नहीं, तो हम लोग पहला काम करने वाले हैं 2 का भाग और 2 का गुणा। ये लीजिए, अब इसको मैं a मानूंगा, बड़े कोण को a मानना चाहिए और छोटे कोण को हमेशा क्या मानना चाहिए? b। ये आप इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो इनको a और b मान लेते हैं। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों? बाहर 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल, इसके अंदर अभी तक मैंने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया है, पहले फॉर्मूले से हम लोग इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। अब जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को आगे करूँगा तो बनेगा 2 cos a cos b, जिसका उत्तर बनता है cos a प्लस b, फिर आ जाएगा प्लस और cos a माइनस b। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया बच्चों, और मल्टीप्लाई विद dx। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को बाहर रहने दो, इसके अंदर वाले पार्ट को हल कर लो, तो ये बन जाएगा cos 7x और आ जाएगा प्लस में cos x और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में इसके 2 इंटीग्रेशन बन जाएंगे। पहला आएगा 1/2 cos 7x dx, जोड़ का निशान, फिर आएगा cos x, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई में 1/2 भी था, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x और dx। अब x हो, ax हो या ax प्लस b हो, x के जैसे ही होते हैं बेटा, एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है, तो हम क्या करेंगे? ये 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी ये जो cos है इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन x के साथ गुणा में कौन था बच्चों? 7, इसका लगा देते हैं भाग, फिर जोड़ का निशान 1/2, ये cos का तो हम लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन जानते ही हैं, क्या आ जाएगा? साइन x, और सारे इंटीग्रेशन ख़त्म, लास्ट में क्या लगा देंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों 1/14 साइन 7x, फिर आ जाएगा प्लस 1/2 साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये लीजिए, आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है। इसमें से 1/2 को लिया हुआ है कॉमन, आप अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर ही साइन स्क्वायर x। अब हमने सिर्फ फलनों का इंटीग्रेशन करना सीखा है, उनके वर्गों का, घन का, इनके इंटीग्रेशन के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, यदि किसी फलन का अवकलन मौजूद हो तो उसको t मानकर बाद में x की पावर n से हो जाता है सॉल्व, लेकिन फिलहाल हमारे पास साइन का अवकलन भी नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस घात को हटाने की करते हैं कोशिश, और इस घात को हटाने के लिए फिर से वही बात, ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हमें भूलने नहीं हैं, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करता हूँ। ध्यान से देखिए, यदि इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो ये जो 2 है इसका भाग इधर लगा देता हूँ, तो जो साइन स्क्वायर उसकी जगह बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बटे में 2 और ये dx। घात हट गई बच्चों। अब इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, बटे वाले 2 को कर देता हूँ बाहर, एक एक करके इंटीग्रेशन भी हल कर देता हूँ। पहले 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x, फिर माइनस का निशान cos का बन जाता है बच्चों साइन, x के साथ गुणा में 2 है तो इस स्टेप में 2 का लगा दिया भाग, जिस स्टेप में हो उसी में करना है भाग, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसका एलसीएम लेके भी हल हो सकता है, इस हिसाब से नोट करना है। नेक्स्ट बच्चों, इसके जैसे ही एग्जांपल है, अब क्या है? कोस की घात कितनी बन रही है? 3। फिर से वही बात, फंक्शन की घात है लेकिन कोस का अवकलन नहीं है, तो हम पहले इसकी घात को हटाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए मैं कोस क्यूब इस फॉर्मूले में आता है, अगर आपको याद हो तो। देखिए, कोस 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x होता है बच्चों, कुछ ऐसा सूत्र। इससे हम इस स्टेप का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग इस स्टेप को इधर लाते हैं, तो बन जाएगा cos 3x और आ जाएगा प्लस 3 cos x इक्वल आ जाएगा 4 cos क्यूब x। फिर क्या करें बच्चों, ये जो 4 है इसका लगा देता हूँ भाग इधर, इसका जैसे इधर भाग करेंगे तो मेरे पास cos क्यूब x का मान जो उधर था उसका मान बन जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये लीजिए,
अब इस पार्ट को इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन इंटीग्रेशन था। जैसे ये मान मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 1/4 तो कांस्टेंट है बच्चों, इसको तो बाहर कर दिया, अंदर लिख दिया ये वाला मान, यानी इंटीग्रेशन के अंदर है cos 3x प्लस में 3 cos x और dx। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इनके इंटीग्रेशन करने हम लोगों को आते हैं। 1/4 बाहर है, बाहर रहने दो। इस cos का करूं तो बनेगा साइन, इस पद में x के साथ गुणा में कौन है बच्चों 3, तो उसमें 3 का लगा दिया भाग। इस इंटीग्रेशन में 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ा, इस पार्ट में ही है, और cos का क्या बन जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हाँ, यदि आप और हल करना चाहें तो इस अंदर वाले पार्ट का एलसीएम ले लो, वो एलसीएम बनेगा 3, उसका गुणा कर दो बाहर, वहाँ से भी हो सकता है। ये इस प्रकार आपने इसको नोट कर देना है। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन है साइन की पावर में 4। साइन की जो है घात वो कितनी है बच्चों, वो है 4। फिर से वही मुसीबत, हमारे पास फलन का अगर अवकलन ना हो तो घात वाले पदों का इंटीग्रेशन करना हम लोगों को अभी तक नहीं आता। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए पहले इसको मेंशन कर रहे हैं। देखो घात कितनी है 4, तो उसको लिख रहा हूँ स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। घात के ऊपर घात हो बच्चों, घातों का हो जाता है गुणा, तो 4 को हम हमने लिख दिया 2 × 2, 2 घात अंदर रख दी, 2 घात ऊपर शिफ्ट कर दी। अब क्या करेंगे, जो ये साइन स्क्वायर एक्स है इसका फॉर्मूला अभी इसके जस्ट जो पीछे वाला पार्ट था, यानी पार्ट नंबर 2, उसके अंदर भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह लिख देते हैं 1 - cos 2x/2 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dx। लेकिन अभी भी वही मुश्किल, इस फलन का स्क्वायर बन रहा है, तो पहले हम इसका जो वर्ग है उसको ओपन कर लेते हैं। एक एक करके करते हैं बच्चों। देखो बटे वाले 2 को ऐसे ही छोड़ दो, 2 का वर्ग कितना बन जाएगा 4, उसको ले आओ बाहर। अब इंटीग्रेशन के अंदर इसका स्क्वायर लिखना है, तो a - b का स्क्वायर बनता है a², फिर आ जाएगा जोड़ का निशान, फिर b², फिर क्या आएगा बच्चों, फिर बन जाएगा -2ab। ये लीजिए मल्टीप्लाई विद dx। इन पार्ट्स में कहीं मुश्किल नहीं है, इनमें एक एक घात है, लेकिन मुसीबत यहाँ भी है। यहाँ पर घात कितनी है बच्चों 2। तो इस घात को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये cos स्क्वायर x का हाफ एंगल का फॉर्मूला जो होता है ये वाला इसको यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर यदि cos स्क्वायर 2x हो तो ये सूत्र क्या बन जाएगा 1 + cos 4x/2। तो इसका मान हम इस स्थान पर यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा अगला पद बनेगा बच्चों 1/4 इंटीग्रेशन का निशान 1 जोड़ का निशान, इसकी जगह पे बच्चों 1 प्लस में cos 4x बट्टे में 2 और आगे चल रहा है -2 गुणा में cos 2x। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो अब कोई भी घात वाला पद हमारे पास नहीं है, यानी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लायक हो चुका है। थोड़ा सा इसको और हल करते हैं बच्चों। इसका एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 2, उस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं बाहर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, बाहर बनेगा 1/8, इंटीग्रेशन के अंदर की वैल्यू देखिए आप, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आ जाएगा 2, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 है और cos 4x है, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख दिया cos 4x। नेक्स्ट ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -4 cos 2x, ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे बच्चों। ये 1/8 को रहने दीजिए बाहर, आप इंटीग्रेशन का निशान यहाँ आ जाएगा 3, पहले स्टेप को लिख लो -4 cos 2x और अभी लिख देते हैं cos 4x। अब एक एक करके इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। 1/8 बाहर है,
ये है 3 कांस्टेंट, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा x, फिर माइनस ये 4 कांस्टेंट बाहर रखा, कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन, x के साथ गुणा में 2 है तो यहाँ इस स्टेप में 2 का लगा दिया भाग। नेक्स्ट जोड़ का निशान, कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन, x के साथ मल्टीप्लाई में 4 था तो उसका लगा दिया भाग, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कैंसिल होके बच्चों बन जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप चाहें तो ये जो 4 है ये एलसीएम और आ सकता है, अगर ये एलसीएम बनेगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, तो बाहर बन जाएगा 1/32, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो बन जाएगा 12x, इसका मल्टीप्लाई ये वाला 2 इससे होगा तो -8 साइन 4x, और ये बटे में 4 था, इसके साथ और कुछ नहीं आएगा तो आ जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा 2x। और यहाँ आखिर में आएगा साइन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस हिसाब से भी नोट हो सकता है, इसमें एलसीएम अभी तक नहीं लिया गया है। तो बच्चों आज हमने अध्याय 9.2 के जितने भी उदाहरण थे उनको हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने कंटिन्यूस होमवर्क करना है और रिपीट करने की भी कोशिश करनी है। समय निकालिए, रिपीट कीजिए। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।